दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कहानी बिल्कुल सच्ची है। ऐसा क्या है इस कहानी में जो सुनते वक्त मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब इस कहानी को पूरे अंत तक देखे बिना और उसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस रियल लाइफ स्टोरी को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आपको इस स्टोरी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो और आपके पास ना ही पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना है। इवन आपके पैरों में पहनने के लिए आपके पास कोई शूज़ भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है ये भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्री का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब आप अपनी आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपकी आत्मा काँप उठेगी। दोस्तों, अगर कोई इंसान ठान ले तो क्या कुछ हो सकता है वो आज आप इस कहानी में जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रिकी मैगी जी की, जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीन एज में ही उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और उसी बीच उनके फादर की भी डेथ हो गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफ़र लेटर मिला। इस ऑफ़र को रिकी जी गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए रिकी जी ने उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे और वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फ़्लाइट से जाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का फ़ैसला किया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ में 6th रैंक में आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड से 50 किलोमीटर दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों, मिडल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। दोस्तों, और रिकी जी ने इसी रेगिस्तान से जाने का फ़ैसला किया था। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक फूड, पानी और अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब कि रिकी जी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिकी जी को 71 दिन तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ा। दोस्तों, हुआ यूँ था कि जब रिकी जी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब रिकी जी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी जी की तरह रेगिस्तान से सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए रिकी जी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफ़र किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी जी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। सर पर सिर्फ सूरज की तपती हुई धूप थी और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद जब उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था।
उन लोगों ने रिकी जी के पैर के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी जी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई रोड। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी, या तो वे किसी दिशा में चलते जाए और जीने की कोशिश करते रहे, या वहीं पर खड़ा रहे और अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे। लेकिन दोस्तों, रिकी जी ने पहले वाले ऑप्शन को चूज़ किया। उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हुए और वे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। घंटों तक उन्होंने उसी डायरेक्शन में चलते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूख और प्यास से हालत ख़राब होने लगी। उन्हें इल्यूजन होने लगे कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वे पानी के पास जाते तो उनके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का एक पहाड़ आया। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सीजनेबल नदी दिखी। पहले तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी जी अब भूल चुके थे कि उन्हें रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके हैं। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि ज़िंदगी जीते हुए मौत के साथ सफ़र करना था, क्योंकि दिन में इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इन एक्सट्रीम तापमान की वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारियों का क्या, बल्कि मरने के चांसेस 99.99% ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिकी जी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को ज़िंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको अपना खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुके थे और उनका वज़न भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। अब रिकी जी की बॉडी भी जवाब देने लगी थी और उनको अब लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज़ उनको ये कह रही थी कि रिकी, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से ज़िंदा बाहर निकल सकता है। और ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े और मकोड़े और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। रिकी जी के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज़ नींद से उठने के बाद सोचते थे कि आज एक और दिन मैं ज़िंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और ऐसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन बिरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क किलफर्ड उस स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिकी ने उनको आज तारीख कौन सी है ये पूछा, रिकी जी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिकी जी को ये पता चला कि उन्होंने 71 दिनों तक एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 71 दिनों में रिकी जी ने बहुत कुछ झेला था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वज़न 106 किलोग्राम था और 71 दिनों के बाद उनका वज़न सिर्फ और सिर्फ 48 किलोग्राम बचा हुआ था। यानी कि वे पूरी तरह से एक कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन के मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और ख़ुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी जी ने खुद की लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था लेफ्ट फॉर डेड। और ये सच्ची कहानी भी मैंने आपको इसी किताब से लेकर बताई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। रिकी जी के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान में 71 दिन गुजारे। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था और खुद को कवर करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके पास 2 सबसे बड़ी चीज़ें थी, और वो है विल पावर और जीने की इच्छा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।